नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आज से 2 साल पहले अंडे के व्यापार से जुड़ी विशेष कंपनी बेचने वाली कंपनी SKM एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड को मैंने अपने चैनल में 332 रुपए में बताया था। स्टॉक का अनोखा प्रदर्शन रहा है। बताने के बाद स्टॉक 1 सितंबर 2023 को 508 रुपए तक पहुंचा था 2023, और मैंने बताया था 332 में। उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट आना शुरू हो गई थी। 68% 28 मार्च 2025 को टूटकर 154 रुपए के करीब आ गया, और यही 52 वीक का लो का 386 रुपए हाई। 154 से गिर के इस स्टॉक ने फिर 139% रिटर्न दिया। 52 वीक के हाई में चल रहा है। छोटी सी कंपनी 227 कर्मचारी वाली अंडे का व्यापार इंटरनेशनल रूप से करती है। मात्र 26 के मल्टीपल में, फेस वैल्यू 10 रुपए। लेकिन कंपनी ने आज रिजल्ट की घोषणा की है, और रिजल्ट की घोषणा के साथ बोर्ड मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि स्टॉक को 10 रुपए की फेस वैल्यू से 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा 1:2 रेशो से। अर्थात आगे चलकर ये स्टॉक 5 रुपए के फेस वैल्यू में दिखाई देगा। 5 रुपए के 2 भागों में बढ़ जाएगा। मान मूल्य 386 में 2 का भाग दे दीजिए, 143 रुपए के आसपास इसका मूल्य हो जाएगा। कंपनी की इक्विटी कैपिटल 3 करोड़ रुपए थी, बढ़ के 6 करोड़ रुपए हो जाए। इसका उद्देश्य स्टॉक को डाइल्यूट करना और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग बढ़ने की आशा करना है। ये विशेष प्रोडक्ट वाला स्टॉक पहले भी 550 रुपए का मूल्य दिखा चुका है, तो आशा करते हैं कि आगे भी अपने उसी मूल्य को छूकर और ऊंचाइयों को छुएगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि स्टॉक स्प्लिट प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिकॉर्ड डेट घोषित की जाएगी। तो जैसे ही ये न्यूज और रिजल्ट निकल के सामने आया, स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लग गया। रिटर्न ऑन कैपिटल 13 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12 के आसपास रुपए का फेस वैल्यू है, 1018 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी में कई विशेषता। प्रॉफिट ग्रोथ 48.8% CAGR 5 ईयर, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.5 3 वर्षों से। मोटर ने 1.14% हिस्सा लास्ट क्वार्टर में बढ़ाया। कंपनी की वर्किंग कैपिटल डेज 24 से 19 हुए, और रिजल्ट की घोषणा हुई। स्टैंड लॉन रिजल्ट सेल्स Q1 की पिछले 173 करोड़ थी, इस बार आ गई है Q2 में 206 करोड़। पिछले साल की Q2 में थी 125 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q1 में था 29 करोड़ में हो गया 38। पिछले साल की Q2 में था 18.55। PBT 22 करोड़ Q1 में, Q2 में हो गया 32 करोड़। पिछले Q2 में था 13 करोड़। दोस्तों, SKM एग एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी Q2 FY25 से रेवेन्यू 5% बढ़ी है। EBITDA 161% बढ़ा है, 38.39 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 152% बढ़ा है, 4 करोड़ हो गया है। EBITDA मार्जिन 18.79%, पिछले Q2 में 11.89। जबरदस्त आंकड़े हैं। साथ में कारपोरेट एक्शन भी। रेवेन्यू में 65% की वृद्धि Q2 से Q2। EBITDA में 161% की वृद्धि। EBITDA मार्जिन में 690 BPS की वृद्धि। नेट प्रॉफिट में 152% की वृद्धि, और हाफ ईयरली परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहा है। जबरदस्त रिजल्ट आने से पूर्व उछाल 5 दिन में 6%, 1 महीने में 27%, 6 महीने में 95%, 1 साल में 61%, 6 महीने और 1 साल के बीच 55, 5 साल में 851%। लिस्टिंग 1 जनवरी 1999 से 6 रुपए से चलकर वर्तमान 386 रुपए तक 6345%। स्टॉक भागते हुए दिखेगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है। 12वें कंसोलिडेटेड रूप से 113 करोड़ की है, जो 84 करोड़ की थी। पिछले बार की लॉन्ग टर्म 33 करोड़ की है, पिछले बार 38 करोड़ की थी। लॉन्ग टर्म बारोइंग घटी है। शॉर्ट टर्म बारोइंग एंड कैश इक्विवेलेंट 125 करोड़ के बार से 146 करोड़। कंसोलिडेटेड SKM एक इंटीग्रेटेड
क्वालिटी मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है एग इन इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें कंपनी प्रोड्यूस करती है बेकरी में एग पाउडर और लिक्विड। आज 5% अपर सर्किट में बंद हुआ। इस स्टॉक पर पहले भी मैंने बहुत विस्तार से बताया, आप इस स्टॉक पर अध्ययन कीजिए। दूसरा स्टॉक है साउथ वेस्ट पिनाकल फ्लोरोसन लिमिटेड, NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। 11.7 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 9.02 का रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 रुपए फेस वैल्यू, 28 के पीई में 432 करोड़ का मार्केट कैप, 144 रुपए चलता हुआ। 2006 में बनी कंपनी, एक लीडिंग कंपनी है, ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है एक्सप्लोरेशन सर्विस के सेक्टर में। कंपनी ड्रिलिंग का काम करती है, कंपनी एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल एंड कोल का काम करती है। 2 CBM कोल बेल्ट मेथेन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। इसके अलावा कंपनी मैपिंग एंड प्रोवाइडिंग जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल सर्विस प्रदान करती है। इन्हीं के पास डायनामिक वर्कफोर्स है, 15 जियो साइंटिस्ट हैं और सेफ डिलीवरी प्रदान करती है। मिनरल्स, कोल्स, ड्रिल, विस्फोटक सामग्री एक्सप्लोरेशन काम ये कंपनी करती है। में शुरुआत करते हुए साउथ वेस्ट पिनाकल लगातार अपने व्यापार का विकास एवं विस्तार किया। इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री, रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन बेंगलोर, हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप, टाटा आयरन स्टील टिस्को जमशेदपुर, कोल इंडिया लिमिटेड एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टरेट हैदराबाद, मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन नागपुर, ONGC एनर्जी सेंटर न्यू दिल्ली, डेटा एनर्जी सेंटर गुड़गांव, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड कर्नाटका, हिंडाल्को पेट्रोल इंटरनेशनल इंक न्यू सीसा गोया, वेदांता ग्रुप कर्नाटका, अलारा रिसोर्स ऑस्ट्रेलिया, ये इसके मेजर क्लाइंट हैं। दोस्तों स्टॉक की बात करें तो 5 दिन में 4%, 1 महीने में 10%, 6 महीने में 15%, 1 साल में 31%, 5 साल में 254% और 2018-23 फरवरी में 42 रुपये 90 पैसे चल के ये स्टॉक ने काफी ऊंचाई प्राप्त की थी। 235 रुपये तक का हाई बनाया 29 अप्रैल 2022 को। वहां से अभी तक स्टॉक 38% हुआ है। 574 कर्मचारी काम करते हैं, 25 के मल्टीपल में है। 99 रुपये 52 वीक का लो है, 169 रुपये 52 वीक का हाई। आज इस स्टॉक की चर्चा के पीछे रिजल्ट है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर एंड हाफ ईयरली एंडेड सितंबर 30, 2025। साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड 62 करोड़ 44 लाख का रेवेन्यू, जो पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ था, जो पिछले साल मात्र 27 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 55.28% की वृद्धि, रेवेन्यू में 128% की वृद्धि, ईयर टू ईयर Q2 से Q2 हाफ ईयरली यह वृद्धि 80% की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 3 करोड़, जो पिछले साल था 50 लाख। अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल रही है। पीबीटी में क्वार्टर टू क्वार्टर 254% और Q2 से Q2 ईयरली 2100% की वृद्धि। पीबीटी में 374% की वृद्धि 6 माही। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 8 करोड़ 35 लाख, पिछले क्वार्टर में था 2 करोड़ 40 लाख, पिछले साल था Q2 में 40, जो 6 माही था 107 करोड़, पिछले साल था 22। Q2Q 247% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में, ईयर टू ईयर 1987% प्रॉफिट में वृद्धि। स्टॉक में यदि सर्किट लग जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ईपीएस में 245% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर 1900% की वृद्धि। 6 माही ईपीएस 3 रुपए 61 पैसे वार था मात्र 81 पैसे, 345% की वृद्धि 6 माही टू 6 माही। बढ़िया रिजल्ट आया है दोस्तों Q2 का, FY25-26 का कंसोलिडेटेड। इसमें सर्किट लग सकता है 20% का। कल बढ़िया पैटर्न है शेयर होल्डिंग का 68.85, 5.68
0.48, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 25.58, पब्लिक 0.08, FII लगभग 7 साल इसको लिस्टिंग के। अब इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी इस तिमाही में। ये स्टॉक बढ़िया दौड़ लगा सकता है। नॉन करंट एसेट 128 करोड़ की, जो पिछले बार 96 करोड़ की। करंट एसेट 40 करोड़ की, पिछले बार 46 करोड़ थी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 22 करोड़ 79 लाख के, जो पिछले बार 21 करोड़ 57 लाख के थे। बोरोइंग 21 करोड़ 41 लाख की, जो पिछले बार 12 करोड़ 20 लाख थी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ती हुई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 71 करोड़ की, जो पिछले बार 50 करोड़ थी। अब भी लो डेप्ट कंपनी है ये कंपनी सेगमेंट रेवेन्यू में ड्रिलिंग एंड कोल माइनिंग एंड ट्रेडिंग से मेजर आय अर्जित करती है। इन दोनों स्टॉक पर नजर रखिए, बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं ये स्टॉक। धन्यवाद दोस्तों।